मैं पब्लिक फिगर हूं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूं, ऐसा कुछ कहना है अलीज़े शाह का अपनी अजीबो गरीब वीडियो लगाने के बाद। वो अपनी बेहूदगी को जस्टिफाई करना चाह रही हैं। आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव और बात मैं करूंगी अलीज़े शाह की, जिनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हुआ क्या। अलीज़े शाह ने अपनी जो फैंस हैं उनके लिए वीडियो जो उन्होंने डाली, बात ये नहीं थी कि कपड़े छोटे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि अलीज़े शाह के कपड़े छोटे हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। अलीज़े के अलावा और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कपड़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और इससे भी ज़्यादा छोटे कपड़े पहनती हैं। लेकिन बात यह है कि अलीज़े शाह की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ख़राब थी। अगर ये कहा जाए कि ओनली फैंस वाली ख़वातीन, मेरे ख्याल से अगर आपको वो झलकियाँ नज़र आती हैं बीच में एड्स में, वो इस तरह के क्लिप्स में इस तरह की मूवमेंट देती हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत उनकी ऑकवर्ड थी, उसको इन्होंने जस्टिफाई किया। अलीज़े शाह ने एक पोस्ट डाली और उस पर लिखा कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूं, पब्लिक फिगर हूं, तो जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूंगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि मैंने अलीज़े को जब पहली दफ़ा देखा, जब हम बोल के साथ काम कर रहे थे, बोल एंटरटेनमेंट के साथ, तो तब ही मुझे अंदाज़ा हो गया। ये बड़ी इसकी मदर जो है वो आई पर्दे में, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ था, बहुत सादा सी अलीज़े की मदर थी और अलीज़े भी बड़ी तरीके से आई। लेकिन अलीज़े के अंदर गरूर था। हम एक प्रोग्राम कर रहे थे और मैंने इसका फेस रीड किया और मैंने कहा ये है तो बहुत प्यारी और ये काफ़ी आगे भी जाएगी, लेकिन इसके अंदर गरूर है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं उनको अलीज़े शाह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही सेट पे। वो उनके एटीट्यूड से, नॉन प्रोफेशनलिज्म से परेशान रहे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें सामने आती रहीं। अलीज़े की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है अलीज़े की, लेकिन वीडियो आई जिसमें वो बहुत स्मोक, आई थिंक वो ड्रग कर रही थी। उसके बाद मुख्तलिफ तरह की जो है कॉन्ट्रोवर्सीज इनकी सामने आती रही, जबकि इनकी बहुत छोटी उम्र है। ठीक है, मतलब वही वाली बात है, कहते हैं ना कि औकात से ज़्यादा किसी को मिल जाए तो उससे संभाला नहीं जाता। एंड सेकेंडली ये कि अलीज़े की उम्र बहुत कम थी। इतनी कम उम्र में जब आपको फेम मिल जाता है तो आपसे संभाला नहीं जाता। यहाँ पे अलीज़े अपनी उस बेहुदा वीडियो को अपने छोटे कपड़े पहनने को जस्टिफाई कर रही हैं। अलीज़े को अगर आप देखें कि जितने भी अभी लक्स अवार्ड्स हुए हैं या हम स्टाइल अवार्ड्स या इस तरह के मुख्तलिफ अवार्ड्स, उसमें अलीज़े की ड्रेसिंग को अगर नोट किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लगती हैं और वो जिस तरह से चलती हैं, इतरा इतरा के, मटक मटक के, वो सब कुछ बनावटी लगता है। वो सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है वो ना। और ऊपर से उसके बाद अलीज़े ने पिछले 1.5-2 साल के अंदर इतनी अल्लाह ताला ने उनको प्यारी शक्ल दी है, इतनी वो खूबसूरत मासूमाना सी हुआ करती थी, और अब अलीज़े ने अपनी जो है आईब्रो लिफ्ट करवा ली हैं। वही वाली बात है ना कि अल्लाह के दिए हुए से नाखुश। मतलब अलीज़े तो जिसे कहते हैं ना कि वाकई एक खूबसूरत तरीन चेहरा, ब्यूटीफुल फीचर्स, उसको भी अलीज़े ने मज़ीद जो है मॉडिफाई कर लिया जी। उन्होंने अपनी वैम्पायर लिफ्ट करवा ली, उन्होंने आईब्रोज लिफ्ट करा ली और पता नहीं क्या कुछ करवा लिया। सो इट इज़ वेरी सैड कि किस तरह से ये मीडिया और कम उम्र की जो ख़ास तौर पे आर्टिस्ट हैं वो मीडिया में आके किस तरह से जो है वो रंग बदल लेती हैं और अपने साथ क्या कर लेती हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये नहीं है कि अलीज़े पे गुस्सा है कि वो बेहूदगी कर रही है या वो गलत कर रही है। वो गलत तो कर रही है, वो तो बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि वो नंगापना कर रही है, गलत वीडियोस डाल रही है और उसको जस्टिफाई कर रही है। यहाँ पे मुझे दुख इस बात का है कि उसको समझाने वाला कोई नहीं है। और वही बात जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि अलीज़े जो है बहुत एरोगेंट मुझे लगी, और उसके एरोगेंस के किस्से हम सुनते रहते हैं। तो ऐसा बंदा किसी की नहीं सुनता। वो ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है, बाकी सब बकवास कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये बात भी लगती है कि अलीज़े को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। देखिए, इस तरह की चीज़ें, एक तो हेल्प ना होना,
اس کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں کرنا نوئنگ کہ آپ کس معاشرے کا حصہ ہیں اور اتنا زیادہ ریبیلیس ہونا اور ایک کے بعد ایک آپ کا ایک اسکینڈل آ رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ علیزے کو ہیلپ کی ضرورت ہو اور ان کو کوئی مینٹلی وہ ڈسٹربڈ ہو یا ان کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو. آج کل دنیا میں ہر دوسرے بندے کو مینٹل ڈس آرڈر ہے. اس کے لیے آپ کو تھراپیز کرانی پڑتی ہیں, دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور آپ کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو مینٹل ایشوز ہیں. سیکنڈلی شی از ریبیلیس. آپ دیکھیں جتنا آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے وہ اتنا ہی وہی کام کریں گی, بلکہ اس سے بھی زیادہ بےہودگی کریں گی. تو بہت زیادہ خبروں میں ہیں علیزے, اور جو وہ کر رہی ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بعد میں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے ایک ٹائم پہ کہ جب آپ میچیور ہوتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن دین جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. سو آئی جسٹ ہوپ کہ علیزے کو عقل آ جائے اور وہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں اور لوگوں کو جو ہے اپنے خلاف کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں فینز آپ کے جو ہیں انہی کی وجہ سے ہیں. آپ جو ہیں آپ کو کام ملنا بھی بند ہو جاتا ہے. یہ انڈسٹری اتنی مین ہے, یہ انڈسٹری اتنی خراب جگہ ہے. یہ اگر کسی کو سر پہ اٹھا کے بٹھاتی ہے نا اپنے مطلب کی وجہ سے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آرٹسٹ کی وجہ سے ہمارا ڈرامہ ہٹ ہوگا, تو یہ آپ کو پھینک بھی دیتی ہے, یہ آپ کو ڈس اون بھی کر دیتی ہے. تو آئی وش ہر بیسٹ آف لک. شی از اسٹل ویری ینگ, اور آئی ہوپ کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی, لیکن یہ میرا انالیسس ہے علیزے شاہ کو لے کے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل سے پیدل, وہ عقل سے پیدل ہیں. ان کو شاید خود ہی یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہی ہیں. تو ان کے فینس کافی ناراض ہیں, لیکن ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, اور جب ہدایت کی دعا کریں تو اپنے لیے بھی کریں, کیونکہ ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے اور ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہے اتنا بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو یہ تھی علیزے شاہ کے حوالے سے گفتگو میرا انالیسس جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں.